नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशी नवीन और आज की मेरी कहानी का शीर्षक है अपना सा पड़ोस। इस कहानी को आप पूरा सुनिएगा और बताइएगा कि कहानी कैसी लगी। और इसी के साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए सुनते हैं कहानियाँ जो सुकून दे। ये कहानी कोरोना काल से पहले की है। हम लोगों ने मकान अभी शिफ्ट किया था और अभी कुछ ही दिन हुआ था। बालकनी से झांक कर देखा तो दो तीन अधेड़ उम्र की औरतों की महफिल सजी हुई थी। एक की हंसी दूसरे की मुस्कुराहट का माहौल खुशनुमा बना रही थी। अच्छा लगा। थोड़ी देर में एक उठी और सबके लिए चाय बना ले आई। मिलजुल कर चाय की चुस्की के साथ एक बार फिर जोरदार ठहाकों की हंसी होने लगी और फिर नाश्ता उन लोग करने लगे। यह था मेरे नए पड़ोस का नज़ारा। अभी एक ही महीना हुआ था। यहाँ अपने घर में शिफ्ट हुए मन में टीस थी कि शायद इससे हम अच्छी जगह ले सकते थे। यहाँ के लोग थोड़े से पिछड़े हुए लग रहे हैं। पता नहीं माहौल कैसा होगा। पहले का माहौल अपने आप में ही सिमटा हुआ था। यहाँ की चाय नाश्ते वाली गोष्ठी भाई हुई थी। अभी तक मुझे ये नहीं पता लग पाया था कि किस मकान में कौन रहता है और किस मकान में कौन रहता है, क्योंकि कभी किसी के दरवाजे के पास रौनकें रहती थी और कभी किसी के दरवाज़ों के पास रौनकें रहती थी। हर समय किसी न किसी दरवाज़ों के आगे हंसी गूंज सुनाई देती थी। मैं और मेरे पति थोड़े ही संकोची स्वभाव के थे, कम बोलने वाले थे और अपने दोनों बच्चों में ही व्यस्त रहते थे। उनकी पढ़ाई लिखाई, बस यही हमारी दुनियादारी थी। काम काज के बाद घर ही हमारी दुनिया थी। बहुत ही कम हम लोग बाहर निकला करते थे। जब अपनी दुनिया के मुताबिक मैंने अपना घर जब सजा लिया तो जो भी थोड़ा बहुत जो समय मिलता था वो मैं बालकनी में आके खड़ी हो जाया करती थी कि शायद कुछ नया माहौल समझ में आए मुझे। आ जाया करो नीचे, घर तो जमा ही लिया होगा। गोष्ठी की एक सदस्य की नज़र पड़ी। वो मुझसे बोल उठी। मैं बस मुस्कुरा दी और हाँ में सर हिला दिया। नए माहौल से ज़्यादा परिचित नहीं थी तो समझ नहीं आता था कि जाऊँ या ना जाऊँ, पर रोज़ कोई ना कोई अपनों की मुस्कुराहट लेके आवाज़ लगा ही देता था। नया पड़ोस अपना सा लगने लगा, भाने लगा मुझे। महिलाओं की महफिल भी मुस्कुराहट मेरे होठों पर भी आने लगी। अब मन साझा होने का मन करता था। सस्ते सब्जी की गुहार, अच्छे डिज़ाइन की साड़ी सूट, सब में मेरा हिस्सा भी होने लगा था। अपना परिवार गांव छोड़कर आने की पीड़ा थोड़ी थोड़ी अब रिसकर मेरे कम होने लगी थी। नया पड़ोस अब एक नया परिवार बन गया था। गर्मी की उमस मिटाने वाला नींबू पानी हो या बरसात के रिमझिम में पकोड़े की खुशबू, सर्दियों में मूंगफली गजक, सब एक होने लगा था। अब होली में सब जगह गुलाल ही गुलाल और खुशी ही खुशी नज़र आती थी। जब दिवाली आई तो दिवाली की पटाखों की गूंज और मिठाई की मिठास दुगनी हो गई थी। दिवाली की रात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद लेकर सभी लोग सुख के सपने देखने लगे थे। उस दिन अचानक शोर की आवाज़ आई तो मेरी आँख खुली तो गली में देखा तो वहाँ पड़ोस के लोग बहुत इकट्ठा हुए थे। बगल वाला लड़का जो मुझे आंटी कम दोस्त ज़्यादा समझता था, बुरी तरह किसी को पीट रहा था। दाई तरफ की अम्मा व उनका परिवार, सामने वाला परिवार, सब जमा थे। हमें समझना है क्या हुआ। उतर कर नीचे पहुँचे तो देखा अपने ही दरवाजे पर नाकाम चोरी के निशान देखकर मैं तो डर ही गई। साथ ही आश्चर्य हुआ और खुशी भी हुई कि आज मेरे नए परिवार ने इस दिवाली में खुशी का माहौल ला दिया और चोरी होने से भी बचा दिया। नहीं तो इस दिवाली में दिवाला तो निकल ही जाता। और इस बात का बिल्कुल आश्चर्य हो रहा था कि हमें इस बात का पता भी नहीं चला कि हमारे ही घर में की कुंडी टूट रही है और हम इस मुसीबत से बच गए। जिस पराए नए माहौल में रहने से डर रही थी, अब वह मेरे परिवार का अभिन्न अंग हिस्सा बन चुका था। सर्दी की गुनगुनी धूप अपनापन मन ढांढस दे रही थी। साथ ही ठंडक में भी हमें यहाँ अकेले नहीं रहने देती थी। अकेले में ऐसे में आया जानलेवा कोरोना।
जिसकी दूसरी लहर में मेरे पति को चपेट में लेने को तैयार खड़ी थी। मेरे हाथ पैर सब सुन हो चुके थे कि अब मैं क्या करूं। अकेले कहाँ कहाँ इंतज़ाम करूं, कैसे चलाऊं, कैसे परिवार देखूं, कैसे घर देखूं, कैसे बीमारी देखूं। तब तब वह परिवार जो मेरे घर के बिल्कुल बराबर में ही था, जिसके आंगन को देखकर मुझे अपना आंगन याद आता था। 3 बेटे बहू के साथ बच्चे, अम्मा बाबूजी, बिल्कुल अपना सा लगे वह देखकर। अपने देवर देवरानी की याद आने लगी मुझे इन्हें देखकर। इस परिवार में थोड़ी झिझक अभी थी, संबोधन नहीं बैठे थे अभी हमारे। बड़े बेटे ने तभी आवाज़ लगी, भाभी कुछ भी हो, कोई भी ज़रूरत हो, झिझकना मत, ठीक हो जाएगा, परेशान ना हो। खुशी थी एक नया रिश्ता मिलने की, और ऐसे मुश्किल वक्त में कोई मेरे साथ खड़ा था, इस बात की भी। उसके बाद घर में सब्जी फल दवाइयों की कभी कमी ना रही। रोज़ उचित दूरी बनाकर हाल चाल बंटने लगे, नहीं तो फ़ोन पर ही मन हल्के होने लगे। साथ न छोड़ा इस नए परिवार ने मेरा, और मैं जीत गई इस नए रिश्तों की असमंजस और बीमारी से भी। यह थी मेरी कहानी, अपना सा पड़ोस, जो पराए होकर भी अपना सा लगे। आपको ये मेरी कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी अगली नई कहानी जब भी आएगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जुड़े रहिए मेरी अगली कहानियों के साथ। नमस्कार।